हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए नीट के एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये कुछ बहुत सारा डाटा आप लोगों के सामने, जो पहले से काफ़ी टाइम से मैंने बनाया बैठ करके, जिसके बारे में इसमें हमने 5 सालों का डाटा इंक्लूड किया है, पीछे के 5 सालों का। और ये मुझे ऐसा लगता है इतना हेल्पफुल आप लोगों को रहेगा। आपको 300 प्लस तो डेफिनेटली एकदम श्योर करा के जाएगा, मतलब 320 प्लस के आसपास भी बिल्कुल ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस साल के लिए जो नीट का पेपर का पैटर्न बनने वाला है, उस नीट के पेपर के पैटर्न में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहेंगी, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जरा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने फिर भी इसको देखा, क्योंकि ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है, और ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो एक रहेगा ये भी जनरली डाटा साइंस रहेगा। कैसा रहेगा? ये रहेगा भैया इकोलॉजी से, इकोलॉजी वाले पार्ट से, पीछे से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर ऑन एन एवरेज टोटल क्वेश्चंस की बात करता हूँ बायोलॉजी में, तो 55 से 60 के आसपास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके वन ऑप्शंस वाले, सीधे सीधे ऑप्शन रहेंगे बिल्कुल ऐसे। उसके बाद बात करते हैं लगभग 12 से 14 के आसपास जो क्वेश्चंस का रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ऐसा इस साल के पेपर के हिसाब को देखते हुए। और बात करते हैं 6 to 8 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो आपके पास रहेंगे लगभग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा डाटा नहीं जाएगा। और फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट वन, और वो क्या है? वो है आपका 10 to 13 के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे बच्चे। ठीक है जी, चलिए और क्या है, लास्ट वन है 16 to 18 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो होंगे कैसे, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज इनके बारे में ये आपके सामने मैंने डाटा रखने की कोशिश की है, एक बार समझाने की कोशिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख लेना आप लोग, नीट वाला एग्जाम होगा, आपको यहां से बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। क्या है, क्लास 11th की एनसीईआरटी की बात करता हूं तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी कि ये चैप्टर, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां से इन तीनों चैप्टर से अगर मैं देखता हूं तो लगभग मैं आपको बता दूं 15 से 18 के आसपास क्वेश्चन बनने का वेटेज रखता है इस साल के लिए लगभग। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लीज ध्यान देना, एक तो वहां पर जितना भी दे रखा है एग्जांपल्स, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज का जो भी सिस्टम दे रखा है वो सब कुछ, और क्या है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो डाटा है एक्स्ट्रा, वो है एक आपका फ्रॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत ज्यादा। कॉकरोच और फ्रॉग में बात करता हूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉग, उसमें भी दूसरा पॉइंट अगर बात करता हूं कॉकरोच में जाएंगे तो वहां से जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो है उसका सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांस है, ऐसा। ठीक है, ओके, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो माइक्रो एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड, सारा कुछ वहां से। उसमें आपकी दे रखी है टेबल्स, एक तो हमारा सेल का कंपोजिशन वहां पर दे रखा है वो टेबल, सेल वाला कंपोजिशन टेबल का। दूसरी बात और क्या है इसमें, जो सेल का टेबल दे रखा है, प्लीज वहां से एक बार वो टेबल देख लेना, वहां पर क्या है अपने बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है। मेटाबोलाइट्स 100% क्वेश्चन बनने का चांस है इस बार सबसे ज्यादा, एक तो मेटाबोलाइट्स के ऊपर, ठीक है, मेटाबोलाइट्स और आपकी ये सेल वाली टेबल, ये दो चांस बहुत ज्यादा है। एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस है यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स से। ठीक है, अगली बात करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां पर दे रखे हैं वो सब। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अगर सीधी एक ही बात पूछोगे तो भैया देखो मियोसिस की बात करते हैं, यानी कि मियोसिस में भी क्या है, लेजी, लेजी पड़ी कौन, दीदी, तो वहां से मियोसिस बन गया ऊपर में, यहां से 100% बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म होगा, आप देख लेना, नीट का पेपर बनेगा और यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी इस बात की। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, सेल साइकिल की बात करते हैं, जी1 फेज की बात करते हैं, जी नॉट फेज की बात करते हैं। एक तो कंप्लीट सेल साइकिल है, वहां पर दो चीजें हैं, इंटरफेज है और आपका माइटोसिस है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। ये कितने चैप्टर हो गए आपके? 3 चैप्टर्स हो गए जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। आप कुछ चीजें बाद में पढ़ लेना, लेकिन इनको सबसे पहले, अगर इनमें से कुछ आपने छोड़ रखा है, कुछ चीजें आपने अगर इनमें से तैयार नहीं करेंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इनको थोड़ा पहले देख लीजिएगा, फास्ट पहले। ठीक है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ में कुछ नहीं बचना चाहिए, है ही नहीं कुछ उसके अलावा ऐसा। दूसरी बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, टेबल एक भी नहीं बचनी चाहिए भाई साहब, ऐसा एकदम डाटा बिल्कुल डिक्टो होना चाहिए। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मियोसिस मैंने स्पेशल ज्यादा ध्यान दिया इसके ऊपर। उसके बाद फिर भी आता है इसका सिग्निफिकेंस, क्या बचता है उसका सिग्निफिकेंस। चलो जी आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे अब इनका वेटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वेटेज है अभी भी। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनसे अभी भी क्वेश्चंस लगभग 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। प्लांट किंगडम की बात करता हूं तो प्लांट किंगडम में अगर मैं लेने की बात करता हूं तो भैया ध्यान देना प्लीज, इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में टेबल जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पक्का। उसके बाद बात करता हूं प्लांट में हम लोग पढ़ देंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लिवरवर्ट, मॉसिस, लिवरवर्ट और मॉसिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉसिस में बात करते हैं तो प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटोनीमा के बारे में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटोनीमा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, कौन है, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, कंडीशन पता करना है, हेट्रोस्पोरस, अगर हेट्रोस्पोर देखने को मिलते हैं तो कहां पर, ध्यान रखना, सेलेजिना, साल्विनिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में दे रखा है, पूछा गया है हमसे पहले, नीट में आ चुका है क्वेश्चन हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में। ठीक है,
कैराजीन के बारे में बात कर रहा है वहां से। एक और पूछा है वहां से आपको, वो एल्गी जिनका यूज होता है कहां पर, आइसक्रीम में, जेलीज में, इन सब में। और क्या यहीं पर दे रखा है आपका यूनिसेलुलर, कौन सा यूनिसेलुलर का है, और वो कौन है प्यारे बच्चे, वहां पर दे रखा है आपका, ध्यान देना, वो सिंगल सेल प्रोटीन में आता है, उसका यूज वहां पर है ना, स्पाइरुलिना ऐसा करके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में, जिसके ऊपर ध्यान देने वाली बातें हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले ध्यान देना है किसके ऊपर, प्लेसेंटेशन के ऊपर, बिल्कुल कंफर्म सी बात है, वहां से उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में, एस्टिवेशन का डायग्राम, उसके डायग्राम के साथ में उसका जितना भी दे रखा है एग्जांपल, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा। यहीं पर बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं, जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, ये सारे के सारी चीजें वो हैं जिनके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए ऐसा। अगर इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अब ध्यान दीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ तो वहां पर है ही नहीं, तो बचती क्या है, फिर बचती है आपकी प्राइमरी। तो प्राइमरी देखने को किस में मिलेगी, प्राइमरी देखने को मिलेगी मोनोकॉट्स के अंदर, और मोनोकॉट्स में हम लोग जनरली बात करेंगे, रूट्स में तो बात करेंगे नहीं, किस में बात करेंगे, स्टेम में, और किस में बात करेंगे बेटा, रूट और स्टेम की बात करेंगे जनरली, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन वहां से जो जनरली बनता है इन दोनों के लीफ में, लीफ में एकदम देख लेना, वहां पर डायग्राम दे रखे हैं, उसके बारे में एक अच्छे क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चे फैमिली। 100% क्वेश्चन है यहां से, तो फैमिली, कितनी फैमिली टोटल, ध्यान देना 5 फैमिली है, क्रूसीफेरी, एस्ट्रेसी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, और क्या है बेटा, ग्रेमिनी, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ये 5 फैमिली दे रखी है आप लोगों की यहां से। अच्छा फैमिली में फिर बेसिकली देखें तो 2 ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनता है वेजिटेटिव और एक बनता है आपका रिप्रोडक्टिव के ऊपर ऐसा, ठीक है। तो वेजिटेटिव में कौन कौन आता है आपका, रूट, स्टेम और लीफ आता है भैया जी, बाकी बचा सब क्या आपका रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट बचा ऐसा, ठीक है। उसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा फ्रेम होता है वो बनता है फ्लोरल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला देगा फैमिली पूछेगा, फैमिली देगा फ्लोरल फॉर्मूला पूछेगा ऐसा, कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं, अगला पार्ट आता है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के बारे में। जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करेंगे तो यहां से सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहां पर दे रखे हैं टोटल 5 हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और क्या है एब्सिसिक एसिड। तो ध्यान देना कब कौन सा हार्मोन किस में काम आता है, यानी कि एक क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे किससे बनेगा, हार्मोन से बनेगा, कंफर्म बनेगा बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। जब चैप्टर फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या है ध्यान देना, एक तो बनेगा क्वेश्चन किसके ऊपर, कलर के ऊपर, कलर पिगमेंट्स के ऊपर, कौन कौन सा कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए बी कब है, क्लोरोफिल ए सी कब है, क्लोरोफिल ए डी कब है। दूसरा वो टेबल दे रखी है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें पिगमेंट कौन कौन सा, उसमें फूड स्टोर कौन कौन सा, उसमें क्या है उसका हैबिटाट, क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से। और सबसे बड़ी बात एक और वहां पर ध्यान देना, एक और पॉइंट है वो है उसका एग्जाम्पल, क्या है बेटा, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं, दूसरा फोटोसिंथेसिस में क्या पूछा था, फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछा था आपका यहां पर पूछा है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को वहां से जोड़ेगा वो पीछे एल्गी के साथ में जाके, ठीक है। और क्या पूछेगा, ईटीएस पूछेगा, ईटीएस कॉम्प्लेक्स में क्या पूछेगा आपसे, डायरेक्ट एटीपी कैसे बनेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इसके बेस बनने के चांस है। इनडायरेक्ट एटीपी बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है जी। चलो और क्या है, स्टार्टिंग में जब चैप्टर की स्टार्टिंग बात करेंगे तो वहीं पर दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट, क्या देखे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। उन एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइन से ड्रॉ कर लेना, चारों पांचों एक्सपेरिमेंट जो भी देखे उनको एक बार में आप लोग क्विक रिवीजन कर लेना ऐसा, ठीक है। और आपने अगर अब से पहले वो एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे तो आपने बनाई होगी बिल्कुल टेबल, और पांचों को उनके एक्सपेरिमेंट ही है, साइंटिस्ट ही, एक्सपेरिमेंट ही है, साइंटिस्ट ही, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिस्टले, उसके बाद दूसरा वॉन नील एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। चलो एक आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला, एक आता है कैलेडोफोरा एल्गी के बारे में किसने बताया, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है अगला, वो जिनके 2 या 2 से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो भैया जी काफी बड़ा चैप्टर है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस के बनने की प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है लगभग 3 क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी इस अकेले चैप्टर से है। अगर 3 क्वेश्चन बनेंगे तो कहां कहां से, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर के लास्ट में दे रखी है टेबल, वहां पर कौन कौन सा करैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें आते हैं फिर एग्जाम्पल्स, कौन आते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो फिर दूसरे ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में ऐसा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जब टेबल दे रखी है, उसी टेबल में बात कर रखी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है, वो जो कैरेक्टर्स हैं, पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, किसमें कौन सी सिमेट्री, तीसरा डिप्लो ट्रिप्लो कौन सा, तीसरा सिलोमेट या एसिलोमेट ऐसा। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। वहीं आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट चीज ऑस्ट्रैक्ट चीज के बारे में पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है जी। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, उसके बाद सेकंड कौन सा, सेगमेंटेशन किससे मिलता है, उसी में आपको बात करते हैं पॉलिप मेडुसा की बात करते हैं, उसमें बात करते हैं आपका बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलती है, उसके बाद बात करते हैं आपका ट्रू रीजनरेशन किसमें देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से, यहां से फॉर्म हो रखे हैं ऐसा, ठीक है। चलो
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देखो भैया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप जो जितने भी सेल ऑर्गेन दे रखे हैं उसके बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर जनरली क्या है आपका साइटोस्केलेटन से जो ज्यादा क्वेश्चन बनना चाहिए था, यहाँ से जो मुझे लगा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन है वो है साइटोस्केलेटन से, साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस है ऐसा, ठीक है जी। वही 9+2 वाला जो अरेंजमेंट बनता है, एक वो और 9+0 वाला अरेंजमेंट ऐसा, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। अगली बात करते हैं वहां से हम लोग, अगला क्वेश्चन यहीं पर लेंगे, वो है आपका क्रोमोसोम का, किसका बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर से वहां से एक क्वेश्चन बनने का चांस आपका यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे। बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। हमने पढ़ा है जितने भी ब्लड्स होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट, WBC यस, RBC यस, उसमें भी प्लेटलेट। उसमें दूसरी बात करते हैं WBC में आते हैं तो भैया उसमें आती है आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, आपका बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। तो फिर वहां पर क्या निकालती है, हिस्टामिन कौन निकालती है, सेरोटोनिन कौन निकालती है, उसके अगेंस्ट कौन क्या निकालता है, उन सब के बारे में वहां से एक क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में, छोटा सा ही पार्ट है, फर्मेंटेशन की बात करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से बात करता है आपका रेस्पिरेशन में और जो भी 2-3 पार्ट्स है ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आपकी यहाँ से पक्का, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर क्या है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन कौन सा बन रहा है भैया, बर्थ है जब बेबी का है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ऐसा वहां से एक और क्वेश्चन है आपका फॉर्म हो जाएगा। जबकि कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन में क्या होगा, ग्लैंड दे रखी है, अलग अलग तरह की ग्लैंड है, ध्यान देना ग्लैंड में सारी ग्लैंड नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, ग्लैंड से क्या निकल रहा है, जब हाइपो होगा तो क्या होगा और हाइपर होगा तो क्या होगा, ऐसा। दूसरी बात उसी में आपको देखना है उसका एंटागोनिस्टिक कौन सा क्या है कैसा है, ये वाला क्वेश्चन आपका एक आपसे फ्रेम होकर यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है जी। बात समझ में नहीं आई अब, और इसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चंस में पढ़ने का। जहां जहां पर मैंने 100% लगा रखा है वो तो बिल्कुल रुकेगा नहीं, शायद पेपर होगा उसके बाद ही बात कर लेंगे तब ऐसा। लेस देन जिनका 2 से कम क्वेश्चन बनने का चांस है, लिविंग वर्ल्ड। भैया सुनो, लास्ट ईयर 2023 में यहां से क्वेश्चन नहीं बना था लिविंग वर्ल्ड से, और इस साल 100% क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर से तो क्वेश्चन बनेगा है ना, 100% बनेगा क्वेश्चन, लास्ट ईयर नहीं बना था यहाँ से इसलिए बनेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्या है, न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना, वायरॉइड्स के बारे में, वायरस के बारे में, और इस बार न्यू एनसीईआरटी में और पूछा है, इसके साइंटिस्ट के बारे में पूछा है, प्रियॉन्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में। तो ज्यादा चांस जिसके बारे में पूछने का है वो किसके बारे में पूछेगा, 100% पूछेगा वायरस के बारे में, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वायरस के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है, तो यहीं पर आपको देता है वो कर्व बनता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कब राइट में शिफ्ट करेगा, कब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, मैंने आपको क्वेश्चंस के हेल्प से आपको समझाया बताया, ठीक है जी। दूसरी बात, वहां पर जितने भी दे रखे हैं डिसऑर्डर, उन डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन बनने का चांस बिल्कुल पूरा पूरा ऐसा मैचिंग टाइप में दे देगा, आपसे करा लेगा। चलो आगे बात करते हैं लोकोमोशन मोमेंट में, यहां पर भी क्या दे रखा है, डिसऑर्डर। यहाँ पर फिलामेंट होता है, मसल्स में कैसे कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, ये सब क्या कहती है, रिब केज के बारे में क्या देखने को मिलता है, जॉइंट्स में क्या देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है, कंफर्म। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसमें आपका टाइम भी खर्च ना हो और आपका टाइम बच भी जाए तब। अब आते हैं एनसीईआरटी 2 के पास में, जो सेकंड वाली एनसीईआरटी है वहां पर ज्यादा वेटेज, यानी कि 15 से 20 के आसपास जो क्वेश्चंस का वेटेज आ रहा है, 3 चैप्टर से जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और क्या है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्वेश्चन कहां से फ्रेम होगा, जो 100% सर होगा ही होगा भैया। पहली बात तो ये क्वेश्चन फ्रेम होगा डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर कौन सा, 2 तरह का डिसऑर्डर यहाँ पर, एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ध्यान रखना पक्का, ठीक है। दूसरा कौन सा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम में आपके पास 3, मेंडेलियन बात करोगे तो टोटल 6, 2 कौन से हैं आपके रिसेसिव, बाकी कौन से हैं आपके सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, ऐसा, ठीक है। चलो बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी से जनरली यहाँ पर मैं उन सब चीजों को इतना फ्रेम नहीं कर पाया, क्वेश्चन का एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पा रहा था कहां से है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ एग्जांपल ज्यादा जरूर देख लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर से, ठीक है, और टेबल, और अगर टेबल है तो मेनली तो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन का वेटेज है ज्यादा। इस चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए, उसके एक्सपेरिमेंट, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा कैसा कहा, लैक ऑपेरॉन बिल्कुल कंफर्म, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में, इनिशिएटर कौन होता है, आपको स्टॉपर कौन होता है, और उसमें भी क्या बातें हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा है ऐसा, ठीक है जी। और क्या पूछता है यहाँ से, यहाँ पर पूछता है एडानिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इन सब के बारे में यहाँ से बात करेगा। लगभग सबसे ज्यादा चैप्टर है यहाँ से 7 to 9 क्वेश्चन बनेंगे, और एक न्यूमेरिकल बनने का चांस भी यहाँ से है, वो पूछता है बेस लेकर के उसका परसेंटेज पूछ लेगा आपसे ऐसा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप लोग पढ़ोगे। फ्लावर के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली। आगे चलेंगे, मेल के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है मेल के बारे में, ठीक है, वहां पर वेजिटेटिव और जेनेरेटिव सेल के बारे में। दूसरा क्या बन सकता है, टाइपेटम के बारे में पूछ सकता है, उनके लेयर्स के बारे में पूछ सकता है आप लोगों से। और क्या पूछ सकता है आप लोगों से, 100% जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो है आपका पॉलिनेशन, इसका टाइप
क्या है, टाइप। पॉलिनेशन रोकने के लिए कौन सी मैकेनिज्म, वो चारों मैकेनिज्म रखी है आपको। मेल और फीमेल की पोजीशन को मिलने नहीं देंगे, नॉट सिंक्रोनाइज। दूसरा क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। तीसरा क्या करेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। चौथा क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनने का चांस। बायोटिक एबायोटिक एजेंट के बारे में बात कर लेंगे वहां से। तो फिर यहां पर बात करेंगे बायोटिक एजेंट कौन, एबायोटिक एजेंट कौन, बोले सर नो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कब होता है, वेलिशन एरिया में कैसा, हाइड्रिला में कैसा। उसके बाद बात करते हैं वाटर की सरफेस पर किस में होता है पॉलिनेशन, वाटर के अंदर किस में होता है पॉलिनेशन, ऐसा। तो अगर वाटर के अंदर होता है तो क्या होता है, वाटर की सरफेस पे होता है तो क्या होता है, ऐसा। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ भी नहीं पढ़ के जाना, एक चीज पढ़ के जानी है बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले वो है आपका एआरटी। एआरटी में क्या दे रखा है, आईवीएफ दे रखा है। आईवीएफ के बाद में क्या करेगा, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करेगा। उसके बाद दे रखा है आपका जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद क्या दे रखा है आपका गिफ्ट दे रखा है। उसके बाद आईयूआई दे रखा है। उसके बाद आपका दे रखा है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर दे रखा है, आईयूटी दे रखा है, ठीक है जी। चलो अगली बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में क्या है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपसे पूछेगा, डिजीज का टाइप दे देगा, बताइए कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, कैसा है, ऐसा। तो डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज कहने का मतलब मेरा यहाँ से ऐसा ही है, वो डिजीज देख लेना, बैक्टीरियल, फंगल, कौन सा, कैसा कैसा, उसमें आएगा क्वेश्चन, मैचिंग बेस आपको मिलेगा, ऐसा। अगली बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। बिल्कुल जो 100% क्वेश्चन बनेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, वो कहां से बनेगा, वो बनेगा आपका पॉपुलेशन इंट्रक्शन से। टोटल 6 इंट्रक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और जिसमें किसी का कोई लॉस नहीं है, पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देख लेना, यहां पर आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा, कहां से, ये भी एग्जांपल से देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है भैया जी। चलें आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला, जहां थोड़े क्वेश्चंस की और कम बैठे, चलते हैं आगे चलते हैं। तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर, रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन सा, कैसा, उसका सीक्वेंस पूछ सकता है। दूसरी बात, मेल में बात करेंगे तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस कहाँ बना और कहां से कहां तक पहुंचा, ऐसा, कौन सी ग्लैंड ने क्या निकाला, कितना स्पर्म कैसे कैसे बना, ठीक है। और 3 जो आप पढ़ते हैं उसमें सेमिनल वेसिकल, आप प्रोस्टेट पढ़ते हैं, बल्बो यूरेथ्रा पढ़ते हैं। सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन क्या, प्रोस्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या, बल्बो यूरेथ्रा का कंट्रीब्यूशन क्या, बात समझ में आई नहीं आई। चलो जी आगे बात करते हैं। ऐसे ही फीमेल में देखेंगे, फीमेल में एग कैसे बनता है, वहां पर बनेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने को मिलेगा, उसमें कौन कौन सी फेज है, इनिशियल मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद आपका ल्यूटियल और सॉरी सेक्रेटरी, और उसके बाद में लास्ट में क्या है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, और लास्ट में क्या है आपका ल्यूटियल सेक्रेटरी, ठीक है जी। चलो ये यहां से क्वेश्चन। और भैया दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं हार्मोन्स, क्या दे रखे हैं बेटा, हार्मोन्स, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है। अगली बात इवोल्यूशन, कुछ भी ना पढ़ के जाओ, सीधे सीधे पढ़ के जाओगे तो होमोलॉगस एनालॉगस, यानी कि कौन सा इवोल्यूशन शो करता है, कैसा शो करता है। और दूसरी बात उनके हैं एग्जांपल्स, क्या है बेटा उनके एग्जांपल्स, ये जरूर देख के जाने हैं, क्वेश्चन यहां से हर बार बन रहा है, ऐसा। एक क्वेश्चन बन जाएगा शायद ह्यूमन के ऊपर, भैया ऐसे ऐसे कुछ दे रखे हैं, निएंडरथल दे रखा है, ऑस्ट्रोपिथेलस दे रखा है, होमो हैबिलिस दे रखा है, होमो इरेक्टस दे रखा है, किसकी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा। और एक तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर शायद, ऐसा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, ज्यादातर जितना भी दे रखा है सारा का सारा क्या है उसका एग्जांपल, क्या है इसका यूज। अब देखो क्या क्या बनेगा इसके बारे में, भैया मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में पूछेगा, प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में पूछेगा, आपका प्लाज्मिड के बारे में पूछेगा, हर्बर्ट कोहेर के बारे में पूछेगा, आपका क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस के बारे में पूछेगा, कौन बाहर से कट करता है कौन अंदर से कट करता है, कंजर्वेशन के बारे में। तो भैया जी सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बन रहा है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो वहां से क्वेश्चन दे करके जाएगा सीधा, ठीक है। चलो अभी इसके अलावा और भी कुछ है, और भी कुछ है, तो वो है आपका लास्ट, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ से दे रखे हैं टेबल, और कुछ भी ना पढ़ो तो टेबल पढ़ के जाना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। वो एक ही 2 पेज है, बस एक ही पेज पढ़ जाना, आपका काम बिल्कुल कंप्लीट यहाँ तक का हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश, ठीक है जी। चलो बहुत ज़्यादा बताने का मतलब नहीं था, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। अब तब तक आपसे मिलते हैं, अब देखना यहाँ से कितना क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छे से, मैं बड़ी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।